इन्होंने बनाई है कि हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है। ये तो एक लेख माला में थी, मैंने आज पहली बार उसको तो देखा है और मैं ये समझ नहीं सकता कि मैं किस तरह से आपको सुनाऊं कि मैं सोच रहा था कि मैं एक जो संपादकीय 5 मेरे संपादकीय लिखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं कि इन जो मैंने ये संपादकीय लिखे या जो मैं संपादकीय लिखता हूँ उसके पीछे क्या कारण होते हैं या क्या इंस्पिरेशन होती है या क्या वजह होती है कि जब मैं इस देश की हालत को देखता हूँ तो मैं विलित हो जाता है मेरा हृदय। तो उस समय मेरी लेखनी जो है वो मुझे रोक नहीं पाती, मेरा दिल और दिमाग मेरे बस में नहीं रहता। और मैं आपको सचमुच बताना चाहता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो उस समय बिल्कुल शांत वातावरण में मैं अपने दिमाग से सोचकर दिल से उसकी भावनाओं को लेकर अपने पेन के द्वारा उसको कागज के ऊपर उतार देता हूँ। और जब मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये मैंने ही ऐसी बात लिखी। उसमें मैं कई बार अच्छे कवि जो हमारे देश के हुए हैं आपने देखा होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पंचकूला में बहुत कम दिल्ली का अखबार आता है, यहाँ तो दिल्ली का अखबार आता है क्योंकि मेरा संपादकीय भी दिल्ली के अखबार में ज़्यादा छपता है। मेरा इसमें 4-5 मेरे संपादकों को लिखा गया क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है और वतन की फिक्र करना था। यह समझ पूरा है, वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। तीसरा है रोम रोम में नाम। चौथा है राष्ट्रवादियों को आतंकवादी मत बनाओ। और 5वां है षड्यंत्र षड्यंत्र और षड्यंत्र। मैं अपना मेरे से पहले स्वामी जी बहुत ही तेजस्वी भाषण यहाँ पर लेके गए हैं, मुझे लगता नहीं मैं उनके मुकाबले में नहीं कह सकूंगा। लेकिन जो बातें मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे इसके लिए माफी मैं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अचानक दिल्ली में हमने तो सुबह आना था, अचानक दिल्ली में कल ही हमें बताया गया परसों कि आज सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक जो संघ के पहले संचालक थे सुदर्शन जी, उनके लिए शोक सभा का वहाँ पर उन्होंने आयोजन किया था। तो उसमें मुझे भी शोक सभा में कुछ शब्द बोलने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और उसके बाद मैं सीधा वहाँ से पानी पीता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, इसलिए मैं रुका नहीं होती। जो पहला विषय है कि हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह, इसके बारे में भी काफी कुछ स्वामी जी ने अपने भाषण में आपको बताया। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि मैंने अपने लेख में शायद ना लिखी हो, लेकिन मेरा एक सिस्टम है सोचने का कि कुछ बातें लिखने के बाद भी याद आती हैं और कुछ बातें जो लेखक होता है ना उसका दिमाग चलता रहता है एक ही समय में। कुछ चीजें ऐसी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं बाद में सोचता हूँ कि मैंने ये लिखना था, ये रह गया। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम लिखने के बाद सोचते हैं कि शायद इसको ना लिखते। तो मैंने जो लिखा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना, बहुत ही दुखी मन से इस बात को लिखा मैंने। मैं इतना दुखी था उस दिन जिस दिन मैंने ये लेख माला शुरू की कि
कि आप सोच नहीं सकते। मुझे ये लेखमाला जब मैंने सोचा कि मैं ये लिखूंगा, तो उसको सोचते सोचते कम से कम 2 दिन तो रात को मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सका, क्योंकि ये ऐसा नाजुक सेंसिटिव सब्जेक्ट था जिसको कि लिखने के लिए आपको पहले हिस्ट्री की, उसके इतिहास की समझ होनी चाहिए, और फिर जो हिंदुओं के साथ पिछले 2000 साल से जो कुछ उनके साथ हुआ इस देश के अंदर, उसके बारे में पता होना चाहिए। और आज जो पिछले 60 साल से जब से आज़ादी मिली है, उसके बाद जो हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। और हिंदुओं का भविष्य क्या होगा आगे चल के, अगर परिस्थितियां इसी तरह चलती रही तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा आपको कि हिंदू, जैसा कि स्वामी जी बता गए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, ये जीने की एक कला है। और इसका उद्भव कैसे हुआ, ये भी एक इतिहास की, जैसे वो कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी की बात होती है, वैसे ही इसका उद्भव हुआ कि जब आज से 8-9 हजार साल, 10,000 साल पहले मध्य एशिया से, ईरान से, कजाकिस्तान से, हिंदू कुश से बहुत से लोग इस इलाके से आए और आकर के सिंधु नदी के किनारे बस गए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में और दुनिया में भी देखे, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उनके साथ नदियाँ, बड़े बड़े शहर नदियों के ऊपर ही बसे होते हैं। अगर आप लंदन को देखें तो टेम्स नदी होते हैं। अमेरिका में कितने ही शहर सेंट लुइस से लेकर के मिसिसिपी, उसके ऊपर बसे हुए हैं। रशिया में भी मॉस्को के साथ इसी तरह यूरोप में, इसी तरह आज से 10,000 साल पहले लोग आकर के सिंधु नदी के किनारे बसे। और वो एक ऐसा समय था जब यूरोप के अंदर 3 सिविलाइजेशंस का उभार हो रहा था, बन रही थी। एक यूनान में, एक मिस्र में और एक रोम में। और धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसते थे, जिनको कि अभी अभी बताया स्वामी जी ने कि उनको आर्य कहा जाता था। आर्य कोई जात नहीं, कोई बरादरी नहीं है। आर्य तो एक अच्छा मनुष्य, इसलिए क्योंकि जब सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, वो व्यापार करते थे किनसे? पहले उनका व्यापार होता था, पहले हुआ सबसे पहली सिविलाइजेशन दुनिया में अगर थी तो वो सिंधु नदी के किनारे हुई। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों ने, आपने देखा होगा कि जितना भी हमारे पास लिटरेचर है, बुक्स है, उसमें उन्होंने यूनान, मिस्र, रोम की सिविलाइजेशन को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा। और सिंधु घाटी की जो हमारी सिविलाइजेशन थी उसको, हालांकि वो बहुत उस समय इन सिविलाइजेशन से बहुत आगे निकल चुकी थी, उसको उन्होंने दबा के रखा। और क्योंकि सिंधु नदी के किनारे में लोग रहते थे, और जो रोमन थे, यूनानी भी और मिस्र वाले भी, उनकी एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि वो एस को एस नहीं कह सकते। This is again, I'm telling you, this is a trust with the destiny, क्योंकि वो एस को एस नहीं कह सकते थे
और वो एस को एच कहते थे। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो वहां पर ट्रेड करेंगे, वहां पर व्यापार करेंगे जो हिंदू नदी के किनारे बसने वाले लोग हैं उनके साथ। तो धीरे धीरे वो हिंदू नदी सिंधु नदी की बजाय हिंदू नदी बन गई और जो लोग वहां बसते थे उनको हिंदू कहते थे। तो ये कोई धर्म तो था ना ही कभी उन्होंने कहा कि हम दूसरे मुसलमान तो थे ही नहीं वहां पर। और इस तरह से इसका विस्तार हुआ और ये जो द्रविड़ियन और आर्यन की बात जो चल रही है ये एक कॉन्ट्रोवर्सी है। ये जैसा कि उन्होंने बताया वो तो प्रशांत पंडित है और दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं उनके इस बारे में नहीं ज़्यादा कहूँगा। लेकिन वहाँ से तो हिंदू सिविलाइजेशन बढ़ी और उसके बाद हमारे जो जितने भी चार वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चारों वेद और हमारे पुराण, इन सब की रचना हमारे उस समय के लोगों ने ऋषि मुनि जिनको कहते हैं उन्होंने भी तपस्या की और इन वेदों की रचना भी उसी समय हुई और सिंधु नदी से आगे निकल करके पूरे भारतवर्ष में उसको ये फैल गया। ये तो है एक छोटा सा बहुत पौराणिक इतिहास। उसके बाद खून आए, शक आए, उसके बाद चंगेज खान आया, उसके बाद तैमूरलंग आया और क्या क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 1000 साल के अंदर। और धीरे धीरे फिर आखिरकार मुगल सल्तनत यहाँ बनी। थोड़ी देर के लिए एक पीरियड आया हिंदुस्तान की किस्मत में जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे व्यक्ति थे, अशोक जैसे सम्राट थे जिन्होंने की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को ऊपर उठाने के लिए पूर्ण प्रयास किए। लेकिन उसके बाद हम कितने साल फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए और मैं ये कहता हूं, मैंने अपने लिखों में लिखा है कहीं कि हिंदुओं ने कभी, क्योंकि हिंदू धर्म में हिंदुओं ने कभी भी किसी के दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन हिंदुइज्म से हिंदू बनाने के लिए नहीं किया। यहाँ तक कि जब ईरान से ये जो साटा अपना वारसी लोगों को जब निकाल दिया गया वहां से तो उनके जहाजों के बेड़े सीधे आके गुजरात में लगे और हमने वारसियों को अपना लिया और आज पारसी हमारे देश में कितना फर्क पड़ रहे हैं आप खुद जानते हैं। इससे भी ज्यादा जब पैलेस्टाइन में यहूदियों को मारा गया तो यहूदियों के बेड़े भी आकर के हमारे दक्षिण भारत के केरल में आकर टिके और आज भी दक्षिण भारत में आप देखेंगे केरला में कितने ही हिंदू। लेकिन हमने हिंदुओं ने कभी भी किसी का धर्म नहीं बदला, जबकि हमारे साथ ऐसा होता रहा 1000 साल तक। पहले हमारे पूरा 1000 साल, आप 200 साल छोड़ दो, 800 साल तक तो हमारे एक मुसलमानों ने हमले भी किए, हमने राज भी किया और हमारा धर्म परिवर्तन भी करवाया, क्योंकि उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान को हमने पूर्ण रूप से एक मुस्लिम कंट्री बनाना है। उसके बाद अंग्रेज 200 साल उन्होंने क्रिश्चियनिटी के किया और उन्होंने सबसे पहले ये समझा, वो बड़े समझदार थे क्योंकि हिंदू समाज बढ़ चुका था और हमारे समाज के अंदर जो
मुसलमानों का तरीका तो यह था कि जैसे मर्जी है जबरदस्ती करो, जो मर्जी करो, काटो, जो मर्जी करो, उसको एक बार मुसलमान बना दो। लेकिन उनका तरीका क्या था? वो ज्यादा करना, और खास तौर पर उन्होंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहाँ पर हमारे ट्राइबल्स एरियाज थे, उन्होंने बिहार, उन इलाकों में क्रिश्चियन ने अपना पांव जमाया। और वहां पर जो दलित हमारे हिंदू थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको लालच दे करके उन्होंने धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट किया। मुझे, मैंने एक जगह शायद लिखा भी हो, मुझे याद आता है कि इतना कुछ होने के बाद मैं सोचता हूँ कभी, इतने हजारों सालों की शद्दत, इतनी हमारे इतने अत्याचार हुए, लेकिन हमारी हस्ती हिंदुओं की नहीं। अल्लामा इकबाल ने एक बार एक नज़म लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि यूनान, मिस्र, रोमा, यूनान, मिस्र और रोमन एम्पायर, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, हम बुलबुल है उसकी वो गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। साथ में आखिरी जो लाइन में कही, वो कही कि मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना है। और ये ध्यान से सुनिए, हिंदू है क्या? हिंदू है, हिंदू है, और ये हिंदुस्तान है हमारा, सारे जगह से क्या हिंदुस्तान। तो क्या ऐसी बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिली? अगर किसी और देश में ऐसा कोई सिविलाइजेशन या ऐसा कोई धर्म होता, उसके ऊपर 1000 साल तक दुनिया भर के धर्म, दो ही तो मेन धर्म है, एक इस्लाम और एक क्रिश्चियनिटी, दोनों ही जिस तरह से हमला किया उन्होंने, अगर किसी और ऐसे देश में किया होगा तो आज वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो, हमारी हस्ती क्यों बचेगी? उसका एक कारण है, उसका कारण है, एक नहीं बहुत से कारण होंगे। एक तो हमारे अंदर हमारे बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार, दूसरी बात कि हम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हिंदुइज्म में कि हमारे अब सनातन धर्म है, उसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों देवी देवता है जिनको हम मानते हैं, लेकिन आज हम बुरा नहीं मानते। कोई जिसको जो पसंद है, कोई शिव जी को पसंद करता है, कोई माता रानी को पसंद करता है, कोई घंटे गाता है, तो कोई करता है, तो हम इसको, इस बीच में और भी जैन धर्म भी आया, उसको भी हमने स्वीकार, हम कहते हैं हम जैनिक क्यों नहीं है। हाँ, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आकर के हिंदू धर्म को अशुद्धिकरण किया। मैं ये कहता हूँ उन्होंने शुद्धिकरण किया, क्योंकि आर्य समाज के बारे में भी बड़ी धारणा है लोगों की, बल्कि आर्य समाज भी एक धर्म है। मुझे हंसी आती है जब कहता हूँ कि आर्य समाज तो धर्म है ही। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ टंकारा में, गुजरात में, और टंकारा में जन्म हुआ, और वहां पर क्या हुआ कि वो क्या शिवरात्रि के दिन उनको बोध हुआ, जब उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के आगे लड्डू खा रहा है चूहा, और वो चूहे को बचा नहीं सकते, तो नहीं कैसे भगवान है, तो उन्होंने उनकी पूजा को त्याग दिया, और उनको वहां पर लोगों ने मारा पीटा, भाग करके वो वाराणसी चले गए। वहां पर उनको विजयानंद जी मिल गए, उनके गुरु बने वो, और वहां से उन्हें ज्ञान प्राप्त किया, और वह ज्ञान प्राप्त करके वो आ गए हरिद्वार में,
और आज भी हरिद्वार में उनके नाम पे एक बहुत बड़ी जगह आर्य समाज मंदिर बना है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिसकी डोर जो है वो एक कठपुतली है और उसकी डोर जो है ना वो कहीं और है। एक डोर तो 10 जनपद में है और एक डोर पकड़ी हुई है अमेरिका में। और अमेरिका की जो डोर है वो इतनी मजबूत है कि 2 बार, जैसे कि मोदी जी ने कहा ना, 2 बार आप सिंह से सिंघम बने, उस सिंघम बनने को हमेशा याद रखें। वो अपनी सरकार को भी खतरे में डाल के अपने आकाओं के लिए, दोनों आकाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खास तौर पे अमेरिका के तो वो, मैं तो यहां तक कहूंगा कि अमेरिका ने अपने एक दलाल को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। दुख इस बात का है कि आज हमारी स्थिति इतनी बुरी है। और जब मैं ये बात करता हूँ ना, तो मैं हिंदुओं के लिए बात करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बात करता हूँ कि स्वामी जी आपको जो बता के गए ना कि पाकिस्तान एक दिन वहां लश्कर तौर जितनी वो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमला करना चाहती है, वो स्थिति से मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। शायद बताना आपको भूल गए होंगे। अब स्थिति ये हो गई है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको कि हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, 1/3 उसमें आज 13 से 14 हजार चीनी फौजी अपने पूरे लाल लश्कर के साथ आके बैठ चुके हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने कैसे, मैं जब नागपुर गया था वहाँ आरएसएस के हेडक्वार्टर में, वहाँ भी मैंने अपने भाषण में ये बात की। उदयपुर भी मैं गया था, वहाँ का भी भाषण में मैंने ये बात की थी। और उसके बाद अभी यही बात, क्योंकि मुझे मेरे कुछ सोर्सेज ने ये बताया था कि चीनियों ने वहां सड़कें बनानी शुरू कर दी है और चीन किसी एक तरफ, तो चीन ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। आप देखिए लद्दाख में थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इधर आप देखिए आज नेपाल जो है, जो कि जिसको कि हम कभी हिंदू राष्ट्र कहते थे, वहां पर आप जाकर के देखिए तो हर कोने में दूर दूर तक आपको वहां पर ये मुसलमानों की जो जहां नमाज पढ़ते हैं ये अपना मॉस्क नजर आएंगे। और एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि तिब्बत को हड़पने के बाद ये चीन जो है ये ना केवल नेपाल को हड़पेगा, ये पूरे उत्तरांचल के हमारे प्रदेश को भी ऊपर से काटेगा, हरे श्रीका की काट जाएगा। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके ऊपर जो उसने डैम बनाया है, उस डैम की सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि जिस दिन वो चाहेगा हमारे हिंदुस्तान में पूरे नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आ जाएगी। और म्यांमार से लेकर के उसने अपना रास्ता पूरा नीचे बंगाल की खाड़ी तक खोल दिया। और आपको शायद उनकी हैरानी होगी कि श्रीलंका में इस वक्त चीन ने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए, नेवल अड्डे बनाने शुरू कर चुका है। और इधर पाकिस्तान के ने उसके पहले तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, कब्जे वाले कश्मीर, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना अरब सागर में वो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो जिस दिन चीन के जो मंशे हैं उनको सुमुख रखते हुए मैं स्वामी जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आने वाले देश दिनों में अगर हमारे इस देश के सियासतदानों की, अब सियासतदानों की बात मैं थोड़ा सा और स्टेट करना चाहता हूँ, इसके साथ मैं लंबा बात नहीं करूँगा। मैं बैठ हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तो खुद ही बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन हम 64 वर्ष के बाद जिस तरह से चीन हमको
सियासतदान ये चल रहे हैं और जिस तरह से हमारी कौम, हिंदू कौम या उसमें इकट्ठी नहीं हो रही, मुसलमान जो हैं इस देश के वो भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हमारी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगर इसी तरह की मुसीबतें आपस में हम करते रहे एक दूसरे के विरुद्ध, तो एक दिन हम फिर से दोबारा गुलाम हो जाए, ऐसा मुझे डर लगता है। बस मैं इससे ज़्यादा और क्या आपसे कहूँ, बाकी आप ये इस किताब को पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद मुझे आप जो भी आपको कैसी लगी है ये किताब, इसके बारे में मुझे मेरे ईमेल पर या पत्र लिख करके